बिस्तर पर बैठे बैठे मात्र 5 से 7 मिनट के लिए अपनी उंगलियों को इस तरीके से मोड़ने से आपके शरीर को बेहद लाभ मिलते हैं। क्या और कैसे करना है, चलिए आपको बताते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आप सभी को बेहद पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो आप इसे औरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अगर आप भी हेल्दी रहना चाहते हैं तो आज जो मैं मुद्राएं आपको बता रही हूँ, इनका अभ्यास सिर्फ 5 मिनट भी कर लिया जाए, यानी कि अगर 15 मिनट इनका अभ्यास कर लिया जाए तो ये आपको निरोगी बनाने के लिए काफ़ी है। इसका समय आप सुबह निकाल सकते हैं। सुबह समय ना हो तो जब भी आपका पेट खाली हो उस समय पर कर सकते हैं। जिन्हें जो है पद्मासन सुखासन में बैठने में समस्या होती है, वो कुर्सी पर बैठकर भी इन मुद्राओं का अभ्यास कर सकते हैं। हालांकि जो आसानी से बैठ सकते हैं वो पद्मासन या सुखासन में बैठे, ज़मीन पर भी आसन लगाकर बैठ सकते हैं या फिर बिस्तर पर बैठे भी कर सकते हैं। अगर आपको कंफर्टेबल लगता है जहाँ वहाँ बैठकर कर सकते हैं, पर ध्यान रखना है इन मुद्राओं का अभ्यास करते समय एक तो सांसों की गति पर बहुत ध्यान देना है, दूसरा आपकी कमर एकदम सीधी हो और आपका ध्यान जो है वो एकदम केंद्रित रहे, यानी कि मन शांत होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहली मुद्रा आपको बताते हैं। सबसे पहली मुद्रा बताने के साथ साथ इससे संबंधित जो फायदे आपको मिलेंगे वो बता देते हैं। अगर आपको कानों से संबंधित कोई भी समस्या है, जैसे कि कम सुनाई देना या फिर आपको कानों में सीटी जैसी आवाज आना या फिर कान से पस की समस्या आना, इस तरह की कोई भी समस्या है तो ऐसे में ये मुद्रा आपको काफी लाभ देती है। आपको थकान और कमजोरी बहुत ज्यादा रहती है, उठकर चलते हैं तो चक्कर आते हैं, तो इसमें आपको ये मुद्रा काफी लाभ देती है। जिन्हें थायराइड की समस्या है उनके लिए ये मुद्रा काफी फायदेमंद है। ये थायराइड को बैलेंस करने में मदद करती है। जिन्हें बहुत ज्यादा तनाव रहता है, जिसकी वजह से नींद प्रॉपर नहीं आती है, उनके लिए ये मुद्रा काफी फायदेमंद है। इसके अलावा ये आपके 5 तत्वों को बैलेंस करने का काम भी करती है। तो चलिए आपको बताते हैं इस मुद्रा को कैसे लगाना है। इस मुद्रा को लगाने के लिए आपको अपनी मिडिल फिंगर को थंब के जस्ट नीचे लगाना है, यहाँ पर इसकी जड़ में एकदम, ये देखिएगा इस तरीके से। बाकी की आपकी जो उंगलियां हैं वो एकदम सीधी रहेंगी और अंगूठे से आप इसको कवर कर दीजिए। तो आप जब इसको ध्यान से देखेंगे तो ये एकदम जीरो बनता है, इसीलिए इसको कहा जाता है शून्य मुद्रा। बहुत आराम से आप लगा सकते हैं। मिडिल फिंगर अंगूठे के नीचे कवर करेंगे और बाकी की उंगलियों को आप खुला रखेंगे, तो ये बनेगी आपकी शून्य मुद्रा। आप अपने हाथों को आसमान की तरफ इस तरीके से खोल दीजिए, कमर को सीधा करते हुए, कंधों को एकदम अच्छे से सीधा रखते हुए, ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी सांस को भरेंगे और नाभि वाली जगह पर आप अपनी सांस को होल्ड करेंगे। इसे कुंभक क्रिया भी कहते हैं, यानी कि कुंभक क्रिया के साथ साथ आपने इस मुद्रा का अभ्यास करना है। मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। जो समस्याएं मैंने आपको बताई उसमें आपको बहुत लाभ मिलेंगे। इसके अलावा 2 मुद्राएं और बताऊंगी जो अलग अलग तरीके से काम करती हैं। तो सबसे पहले ये देखिएगा, सांस भरेंगे, बहुत आसानी से सांस जब आप भरेंगे तो आपकी नाभि वाली जगह पर ये पूरी वायु जो है स्टोर होनी चाहिए और पेट को फूलना चाहिए। जब आप बाहर निकालेंगे तो पूरा पेट आपका पिचक जाएगा, यानी कि सिकुड़ जाएगा और नाक के थ्रू आप इसे बाहर निकालेंगे। जितने समय के लिए आसानी से होल्ड कर सकते हैं ज़रूर करें। इस मुद्रा का अभ्यास 2 से 5 मिनट 7 मिनट तक आप कर सकते हैं। मन को एकदम शांत कर देती है और आपके शरीर को बेहद लाभ देती है। चलिए अब आपको बताते हैं दूसरी मुद्रा। अगली जो मुद्रा है वो है यहाँ पर सूर्य मुद्रा। कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इससे संबंधित जो फायदे आपको होने वाले हैं सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं। सूर्य मुद्रा उन्हें जरूर करनी चाहिए जिनका पाचन जो है हमेशा खराब रहता है। क्यों? क्योंकि उनकी जठर अग्नि बहुत कम है, जिसकी वजह से भोजन उनको ठीक से नहीं पचता है। तो उन्हें सूर्य मुद्रा का अभ्यास जरूर करना चाहिए। जिन्हें हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है उनके लिए सूर्य मुद्रा काफी लाभ देती है। यह आपकी नसों में जमा गंदगी को साफ करने का काम करती है। इसके अलावा जिन्हें डायबिटीज की समस्या है उनके लिए भी सूर्य मुद्रा काफी फायदेमंद है। जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए सूर्य मुद्रा काफी फायदेमंद है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने का काम करती है और वजन को तेजी से कम करती है। लेकिन अगर आपका वजन पहले से बहुत कम है, आपको ऑलरेडी जठराग्नि बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, मतलब आपको गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग रहती है, तो ये मुद्रा आपके लिए नहीं है। ये शरीर में ऊर्जा के संचार को बढ़ाती है और ठंड कम लगने देती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके हाथ पैर बहुत ठंडे रहते हैं तो ऐसे में सूर्य मुद्रा का अभ्यास
अभ्यास आपको लाभ देता है। ये आपके मानसिक तनाव को भी कम करने में मदद करती है और ये आपके चेहरे पर एक बहुत अच्छा तेज लेकर के आती है, दिन भर आपको एक्टिव रखती है अगर आप सुबह सुबह इस मुद्रा का अभ्यास कर लेते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं आपको कैसे करनी है। सूर्य मुद्रा लगाने के लिए आपको अपनी अनामिका उंगली को यहाँ अंगूठे की जड़ में इस तरीके से लगाना है और अच्छे से कवर कर देंगे। इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और आपकी लिटिल फिंगर ये सीधी रहेगी और ये देखिए इस हाथ से भी आपको इस मुद्रा को इस तरीके से लगाना है। अब अपने हाथों को आसमान की तरफ अच्छे से खोल दीजिए और सेम वही कुंभक क्रिया के साथ गहरी सांस भरते हुए नाभि वाली जगह पर सांस को होल्ड करेंगे जितने समय के लिए आप आसानी से होल्ड कर सकें। उसके बाद धीरे धीरे नाक के थ्रू ही आप अपनी उस वायु को बाहर निकालेंगे। जब सांस लेंगे तो पेट फूलेगा और सांस बाहर निकालेंगे तो आपका पेट सिकुड़ने लगता है, कुछ इस तरीके से। इस मुद्रा का अभ्यास अगर सुबह खाली पेट किया जाए तो ये ज़्यादा लाभ देती है। चलिए अब हम बात करेंगे तीसरी मुद्रा के बारे में। अगली जो मुद्रा है ये सभी के लिए है, सभी लोग इसको कर सकते हैं। जैसे पहले मैंने बताया कुछ स्पेशल चीज़ों के लिए आप इसको कर सकते हैं, पहली दो मुद्राएं, लेकिन ये वाली जो मुद्रा है ये सबके लिए है। इस मुद्रा को कहते हैं प्राण मुद्रा। ये शरीर में ऊर्जा के संचार को बढ़ाती है, ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाती है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, आंखों की रोशनी को बढ़ाने में मदद करती है। इसके अलावा बॉडी से डिहाइड्रेशन को कम करने का काम करती है। ये आपके बीपी को जो है कंट्रोल करती है। इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज की समस्या है तो ऐसे में भी लाभ देती है। और जिन लोगों को जोड़ों के दर्द की समस्या है, गठिया है, आमवात है, तो उनके लिए भी ये काफी फायदेमंद है। और हालांकि सभी लोग इसको कर सकते हैं, लेकिन प्रेग्नेंट महिलाएं या फिर अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है या आपको सांस से संबंधित कोई समस्या है तो ऐसे में एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा। इस मुद्रा को कैसे करेंगे, आपको सेम कुंभक क्रिया के साथ करना है। कमर को सीधा रखते हुए पद्मासन या सुखासन में बैठ करके या कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं। खाली पेट करेंगे तो बहुत ही बढ़िया है। ना समय मिले तो आप खाना खाने के 3 घंटे के बाद भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी ये जो अनामिका उंगली है और साथ में लिटिल फिंगर, ये छोटी कनिष्ठा उंगली है, इन दोनों को आपको अंगूठे के छोर से मिलाना है इस तरीके से। और इंडेक्स फिंगर आपकी और मिडिल फिंगर एकदम सीधी रहेगी। फिर से दिखा दूं, ये आपकी अनामिका उंगली, ये आपकी कनिष्ठा और मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर आपकी सीधी रहेंगी। आप अपने हाथों को आसमान की तरफ इस तरीके से खोल देंगे और सेम गहरी गहरी सांस लेते हुए इसका अभ्यास करेंगे। इन सारी मुद्राओं को 2 से 7 मिनट तक किया जा सकता है। शुरुआती दिनों में आप 3 मिनट 4 मिनट जैसे आप आसानी से कर पा रहे हैं कीजिएगा। आपके शरीर को कुछ ही दिनों में बेहद अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। ये मन को शांत भी करती हैं और आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने का काम भी करती हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।